Hello dear students, in this video lecture we are going to solve chapter 13 average of class 5th new composite mathematics. Let's know about average. What is average? How can we define the average? So let's go through the definition. The average of a group of numbers of the same kind is a single number which represent the group. आइए हिंदी में देखते हैं. औसत एक से अधिक राशियों के जोड़ को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होने वाली राशि है. सपोज आर्यन को आज एक टॉफ़ी मिलती है. दूसरे दिन क्या होता है, उसे फिर 2 टॉफ़ियाँ दी जाती हैं. तीसरे दिन उसे 3 टॉफ़ियाँ दी जाती हैं. तो अगर उससे पूछा जाता है कि आर्यन को रोज़ कितनी टॉफ़ी मिलती हैं, तो क्या बताया जाएगा? एवरेज बताया जाएगा. 3 + 2 + 1 = क्या हुआ? 6. 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 टॉफ़ीज़ पर डे उसको मिल रहा है. एवरेज में आप वो नंबर बताते हैं जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो. अब यहाँ पे कभी उसको 1 टॉफ़ी मिली, कभी 2 मिली, कभी 3. तो अगर पूछा जाता है एक दिन में कितना मिलता है, तो ना वो 3 कह सकता है, ना 2 कह सकता है, ना 1. तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं. सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो भी वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे 2 टॉफ़ीज आई, तो यानी कि वो कह सकता है कि मुझे एक दिन में एवरेज 2 टॉफ़ी मिली. जैसे यहाँ दिया हुआ है बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 आवर में वो 60 किलोमीटर जाती है. तो ऐसा क्या पॉसिबल है? जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, तो हमने कहा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया. इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जहाँ तक वो पहुँचा तो लगातार वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया. नहीं, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती थी जब हाईवे एक खाली सड़क मिलती थी. जहाँ पर क्राउड ज़्यादा था, भीड़ भाड़ थी, वहाँ पर वो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की स्पीड से चलाता था. तो सारी स्पीड ना बता के हम ये नहीं बता सकते कहीं पे 10 था, कहीं पे 20 स्पीड यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ पे 30 स्पीड से चला, खाली सड़क थी तो 80 की स्पीड से चला. इन सब की जगह हमने एक नंबर लिया 60 किलोमीटर पर आवर. हमने बता दिया कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया. यानी अगर 5 घंटे उसको लगे, 5 आवर्स उसको यहाँ से वहाँ तक आने में लगे हैं, यानी कि वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है. यानी कि 300 किलोमीटर में उसको 5 आवर्स लगे. स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब ये है कि ये नहीं ज़रूरी कि उसकी स्पीड यही रही, लेकिन उसका एवरेज सारी स्पीड्स की जगह हम ये स्पीड बता देंगे तो सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाएगा. अब जैसे कोई बैट्समैन का हम कहते हैं कि इस बैट्समैन का बैटिंग एवरेज 45 रन से, यानी हर मैच में वो 45 रन बनाता है. तो ये एक नंबर रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसका परफॉर्मेंस बताने का तरीका है. ये नहीं है कि हर मैच में 45 बनाता हुआ, किसी मैच में 100 बनाता हुआ, किसी में 120 बनाता हुआ, कभी 0 पे आउट हो जाता है, कभी 5 रन पे आउट हो जाता है, कभी 10 रन पे आउट हो जाता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी रन बताएं. हमने क्या किया, सभी रन जो उसने बनाए और नंबर ऑफ मैचेज जो खेले, वो तो टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ मैचेज, इसको सॉल्व किया तो एक एवरेज आ गया कि 45 एवरेज ये रन बनाता है हर मैच पे. तो दूसरे बैट्समैन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं. मैच टू मैच कंपैरिजन नहीं करेंगे, टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल मैच हमने सॉल्व किया और एवरेज आ गया, बैटिंग एवरेज. तो एवरेज क्या होता है कि आप सभी जो पूरा डाटा है उसको ना बता के सिर्फ एक ऐसा नंबर बता दें जिससे उस पूरे नंबर का को रिप्रेजेंट किया जा सके, एक सेंट्रल वैल्यू. ठीक है, कभी कोई ज़्यादा रन बना रहा है, कभी कोई कम रन बना रहा है. एक्सरसाइज 60 क्वेश्चन 1, फाइंड द एवरेज ऑफ 9, 11, 13, 15 एंड 17. यहाँ पर हमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5. इनका एवरेज फाइंड करना है. तो एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स क्या होता है? सम ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर्स. जो नंबर्स दिए उनका सम फाइंड करना है, यानी उनको ऐड कर लेना है और कितने नंबर दिए हुए हैं, जितने भी नंबर दिए हैं उससे डिवाइड कर देना है. जैसे यहां पर 5 नंबर दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 से डिवाइड करेंगे इनके सम को तो एवरेज मिल जाएगा. तो आइए सॉल्व करते हैं.
तो यहां पर हमें 9, 11, 13, 15, 17 का एवरेज फाइंड करना है। तो ये जो दिए हुए नंबर, इनका सम क्या होगा, पहले इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो सम ऑफ द गिवन नंबर्स, इनको ऐड करेंगे तो यहां 65 आएगा इनका सम। अब नंबर ऑफ दीज नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। और हमें मालूम है कि एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स क्या होता है, एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर्स अपॉन या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दीज नंबर्स। तो यहां सम ऑफ गिवन नंबर्स कितना है, 65। नंबर्स ऑफ दीज नंबर, कितने नंबर्स हैं, 5। 65 अपॉन 5, देखिए ये कट जाएगा यहां से, 5 बन जाए 5, 13 5 जा 65, यहां पर 13 आ गया। यानी दिए हुए नंबर का एवरेज क्या है, 13। तो आंसर में हम लिखेंगे हेंस द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इज 13। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एवरेज ऑफ 9.3, 6.7, 7.4 एंड 8.2। यहां पर 4 डेसिमल्स नंबर दिए हैं, 1, 2, 3, 4। तो इन 4 डेसिमल्स नंबर का सम फाइंड करना है। और कितने नंबर हैं, 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इन डेसिमल्स नंबर्स का एवरेज होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो एवरेज फाइंड करने के लिए पहले दिए हुए डेसिमल्स नंबर का हम सम फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इनको जब हम ऐड करेंगे 9.3 प्लस 6.7 प्लस 7.4 प्लस 8.2, तो वैल्यू आएगा इनका सम जो आने वाला है 31.6। अब कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4। हमने 4 नंबर को ऐड किया है, 4 नंबर्स को ऐड किया है, इसलिए नंबर ऑफ दीज नंबर्स क्या है, 4। अब एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ गिवन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर्स। तो लिख देंगे इसका जो भी फार्मूला होता है। तो सम ऑफ द गिवन नंबर्स 31.6 और नंबर ऑफ दीज नंबर्स 4। जब 4 से डिवाइड करेंगे 31.6 को, तो यहां पर आएगा 7.9 7.9 7 4 जो 28 और ये ठीक है, और 9 4 जो 30, 7.9 आएगा इसको सॉल्व करने पर। यानी कि एवरेज क्या है, दिए हुए नंबर्स का एवरेज 7.9 है। और यहां पे हम लिख लेंगे हेंस द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इज 7.9। अब ये रफ में इसको डिवाइड करके देख लेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, 7.9 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ 6, 2/5, 5 and 3/10, 4 and 1/5 एंड 7 and 7/10। तो यहां पे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, इनको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो चलिए अभी क्या फाइंड करना है, इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एवरेज। तो एवरेज क्या होगा, इन फ्रैक्शंस का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। तो 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शंस हैं, तो इन फ्रैक्शंस का सम अपॉन 4 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो ये फ्रैक्शंस जो दिए हैं मिक्स में दिए हैं, तो इम्प्रॉपर में क्या होगा, हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज, आई करके लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करके लिख लेते हैं। 6 5 जा 30 प्लस 2, 32/5, 5 10 जा 50 प्लस 3, 53/10, 4 5 जा 20 प्लस 1, 21/5 एंड 10 से बन जाए 70 प्लस 7, 77/10। ये नंबर वही है मिक्स्ड में, इनको हमने इट इम्प्लाइज करके लिख लिया है, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में है। यानी कि इनका एडिशन करना, सम करना, मतलब इनका एवरेज फाइंड करना, मतलब इनका एवरेज फाइंड करना, सेम ही चीज है। तो आइए दिए हुए नंबर्स का सम फाइंड करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर 5 10 5 10, यानी कि यहां पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 10 है।
10 10 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है, यानी 5 का मल्टीपल भी 10 है और 10 का मल्टीपल भी 10 है। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सभी का डिनोमिनेटर 10 बना लेंगे। हम सबको लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं और सभी का डिनोमिनेटर हमको 10 बना लेना है। तो इक्विवेलेंट में क्या होता है, जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 32 इंटू 5 2 और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 डिनोमिनेटर हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, जरूरत ही नहीं। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 10 है। डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई 2 से क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि सभी को हमें 10 बनाना है। 10 बनाने से क्या होगा, सारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शंस क्यों बनाया, लाइक फ्रैक्शंस बनाने से एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाता है। एडिशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एडिशन, और सब्ट्रैक्शन में न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर। तो लाइक फ्रैक्शंस का सम क्या होता है, न्यूमरेटर का सम अपान सेम डिनोमिनेटर। तो 236 अपान 10 आ गया। अब नंबर्स ऑफ नंबर कितने नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ दीज नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है। अब हमें मालूम है एवरेज ऑफ गिवन नंबर क्या होता है, सम ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर्स। ये होता है किन्हीं भी दिए हुए नंबर्स का एवरेज। तो यहां पर सम क्या आया, 236 अपॉन 10। ये फ्रैक्शन में नंबर दिया है, और अपान नंबर ऑफ दीज नंबर, तो अपान में ये 4 दिया हुआ, टोटल नंबर 4 थे, 1 2 3 4, तो 4। अब हमें मालूम है फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे होता है। जो डिविडेंड होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल, 4 का रेसिप्रोकल होता है 1/4। अब ये 4 से कट हो जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या आने वाला है, 59, यानी 59 अपान 10 आ गया है एवरेज। लेकिन ये क्या है, ये दिया हुआ है इम्प्रॉपर में, तो इसको बदलेंगे मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में बदलते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 59 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 5, रिमाइंडर 9 और डिवाइजर 10 था ही। तो ये इसकी वैल्यू आई, यानी कि एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स क्या है, 5 9/10। तो हम यहां आंसर लिख देंगे, हेंस द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इज 5 9/10। इस तरह से हमने यहां पर फ्रैक्शनल नंबर जो है, नंबर्स जो फ्रैक्शन में दिए थे उनका भी एवरेज फाइंड कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स हमें मालूम है जिन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं, 1 से बिगिन होते हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इनका एवरेज फाइंड करना, तो इनका हम सम फाइंड करेंगे, और ये 9 नंबर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स का एवरेज होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स आर 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारे पास फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स हैं। इनका पहले सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ गिवन नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। इनको हम ऐड करते हैं तो 45 आता है। अब ये कितने नंबर्स हैं, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ दीज नंबर्स 9, सम है 45, और ये नंबर कितने हैं, 9 है। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, इनके सम को नंबर्स ऑफ नंबर से डिवाइड करके फाइंड करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है, एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इक्वल टू होता है सम ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर्स। तो सम 45 था और कितने नंबर थे, 9। तो उनको डिवाइड करेंगे 9 को 45 से, या
कॉमन फैक्टर से कट करते हैं तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये 5 आ जाएगा। 45/9 क्या आएगा 5। तो लिखेंगे हेंस द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स इज 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ये आंसर की लाइन हम कहां से पिक करेंगे, क्वेश्चन के आखिरी सेंटेंस से, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60। 50 एंड 60 मतलब 50 60 को काउंट नहीं करना है, इसके बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनका एवरेज फाइंड करना है। तो पहले आपको लिखना होगा ऑड नंबर्स कितने होते हैं 50 एंड 60 के बीच में, सभी को लिखना होगा। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि जिनके यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 और 9 होता है, जिनके यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 एंड 9 होता है, वो कहलाते हैं ऑड नंबर। इसे 50 से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 51 है ऑड नंबर, 53 55, इसी तरह जितने भी ऑड नंबर है वो लिखेंगे और जितने भी ऑड नंबर आते हैं उससे डिवाइड करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60 आर 51 53 55 57 एंड 59। 50 और 60 के बीच कितने ऑड नंबर्स हैं, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं एग्जैक्टली, वो क्या है 51 53 55 57 एंड 59। तो पहले इनका सम फाइंड करेंगे, जो दिए हुए नंबर है उनका सम क्या है। जब भी एवरेज फाइंड करना है, एवरेज हमें किसका फाइंड करना है 51 53 55 57 एंड 59 का। तो पहले इनका एवरेज फाइंड करने के लिए पहले इनका हम सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ गिवन नंबर्स, तो जो नंबर्स हमें मिल चुके हैं, जो ऑड नंबर्स हमें मिले हैं 50 एंड 60 के बिटवीन, उनका हम सम फाइंड करते हैं। 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 57 प्लस 59, इनको ऐड करते हैं तो 275 आता है। अब ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ दीज नंबर्स क्या होंगे 5। अब एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इक्वल टू सम ऑफ द गिवन नंबर्स। यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, ये नंबर्स लिखा है अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर। तो सम ऑफ द गिवन नंबर्स कितना है, ऐड किया था 275 आया था, और जब काउंटिंग की कितने नंबर थे वो थे 5, तो इनका सम आता है 275 और नंबर है 5, तो डिवाइड करने पर यहां पे हमें 55 मिलेगा। तो 55 क्या है, एवरेज है किनका, ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60, एवरेज है इनका। ये नंबर कौन से हैं 50 और 60 के बीच के ऑड नंबर्स। तो आंसर हम लिखेंगे Hence the average of all odd numbers between 50 and 60 are 55। ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 7 एंड 17। 7 और 17 के बीच जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज फाइंड करना है। तो पहले ये देखना है कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। तो जो जिन ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं, या दूसरे तरह हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में क्या आता है 0 2 4 6 8 आता है। तो हमें 7 और 17 के बीच के ऐसे नंबर फाइंड करने हैं और फिर उनका एवरेज फाइंड करना है। ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 7 एंड 17 आर 8 10 12 14 एंड 16। ये वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, यानी कि इवन नंबर्स हैं। अब इनका एवरेज फाइंड करना है। तो सम ऑफ द गिवन नंबर्स यानी 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 इक्वल टू, ऐड किया तो 60 आया। अब नंबर ऑफ दीज नंबर्स यानी कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5। तो फॉर्मूला है एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इक्वल टू होता है सम ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर्स। लिखना है आपको। सम ऑफ द गिवन नंबर 60 आ चुका है और ये कितने नंबर थे 5 नंबर थे। तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे आपको तो 12 मिलेगा। ये हमारा आंसर है। और क्वेश्चन की आखिरी लाइन से स्टेटमेंट पिक करना है और ये स्टेटमेंट बना लेना है कि 12 नंबर्स ऐसे हैं। तो क्या लिखना है आंसर में वो देख लीजिए। आंसर के स्टेटमेंट लिखना है हेंस द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 7 एंड 17 इज 12। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40।
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है, या ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 एंड ओनली 2 फैक्टर्स जिन नंबर्स के होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 20 और 40 के बीच जितने प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं और फिर उनका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो आइए लिख लेते हैं नंबर कौन कौन से हैं प्राइम नंबर्स जो 20 और 40 के बीच में है। तो पहले प्राइम नंबर्स लिखेंगे जो कि 20 और 40 के बीच में है। प्राइम नंबर्स जो 1 से डिविजिबल होते हैं या खुद से डिविजिबल होते हैं या जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या है? 23, 29, 31 एंड 37। तो सम ऑफ गिवन नंबर्स इनको ऐड करेंगे तो यहां पर 120 आएगा। अब ये कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4। तो सम ऑफ गिवन नंबर्स 120, नंबर ऑफ दीज नंबर्स 4। एवरेज का फार्मूला पता है हमें कि एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स क्या होता है? एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इक्वल टू सम ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर्स। तो सम हमें मिल चुका है 120 और नंबर ऑफ दीज नंबर्स कितने हैं? 4। तो जब 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहां पे 30 मिलेगा। यानी कि क्या हुआ? द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 ना जो भी है इनका एवरेज क्या होगा? 30। यही स्टेटमेंट हम यहां लिख लेंगे। हम आंसर लिखेंगे हेंस द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 इज 30। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के 6 मल्टीपल जो होते हैं फर्स्ट, उनका एवरेज फाइंड करना। तो मल्टीपल्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो पहला मल्टीपल मिलता है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो दूसरा मल्टीपल मिलता है, 3 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो तीसरा मल्टीपल मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो फोर्थ मल्टीपल मिलेगा। यानी 3 का अगर कहा जाता है फर्स्ट 6 मल्टीपल, यानी कि 3 का टेबल आपको याद है, अगर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। यानी इनका सम फाइंड करना है। तो ये और फिर एवरेज निकाल लेना है। तो ये नंबर्स हैं, इनका एवरेज फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर क्या है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये क्या है? 6 के 3 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हैं। अब इन्हीं का एवरेज फाइंड करना है। सम ऑफ गिवन नंबर्स, तो इनका हम सम फाइंड करेंगे। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18। तो इनको ऐड किया तो 63 आया। अब ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ दीज नंबर्स इज 6। अब एवरेज का फार्मूला हमें मालूम है, वो लिख देते हैं यहां पर। एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं? ये किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर। तो सम कितना है? 63 जो ऐड किया था, और ये कितने नंबर थे? 6। तो इनको जब डिवाइड करेंगे 63 को 6 से, तो यहां पर आएगा 10.5, यानी कि एवरेज जो है वो 10.5 है, और स्टेटमेंट बना के हमें यहां लिखना होगा। Hence the average of first 6 multiples is 10.5। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद की जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक जितना भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।